सरकार अपनी जिम्मेवारियों से भाग रही है और भारतीय जनता पार्टी का अपोजिशन का रोल है। और अपोजिशन जो हम हैं वो हेल्दी अपोजिशन करेंगे, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेंगे और सरकार को ऑन टो रखेंगे और उनको भागने की कोशिश जितनी मर्जी करें, भागने नहीं देंगे हम। नेशनल कॉन्फ्रेंस जहाँ जम्मू कश्मीर की जो दूसरी भी कश्मीर सेंट्रिक पार्टी है वो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करती है और आप उनको पता है कि मुर्दे में जान कैसे डालें। वो टेम्परेरी प्रोविजन था, स्पेशल स्टेटस नहीं था, वो टेम्परेरी प्रोविजन था। वो बढ़ता गया पॉलिटिकल और ये लोग ब्लैकमेलिंग करते रहे। अब ना इनकी ब्लैकमेलिंग से कोई डरेगा, ना वो स्पेशल स्टेटस आने वाला। अब इसी तनख्वाह में इन्होंने काम करना है और अपनी जो डिलीवरी सिस्टम है उसको इम्प्रूव करे। सब लोग पीछे वाला छोड़ दो, ये 9 महीने का तो दो। आपने बड़ी बड़ी बातें की थी, हम इतनी पेंशन करेंगे, 5,000 रुपया देंगे, विडो को ये देंगे, स्पेशली एबल पर्सन को ये देंगे, राशन फ्री करेंगे, बिजली 200 यूनिट फ्री करेंगे। ये सारी बातें उन्होंने की है, हमने थोड़े की। तो जो उनके चुनावी मंशूर में है, मैनिफेस्टो में है, और फिर उन्होंने ये भी उनके मंत्रियों ने और दूसरों ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा है कि हम नए साल में न्यू फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से, तो आप देख लें क्या है। तो कथनी और करनी में फर्क है। वो अब कहीं ना कहीं जो उनकी सरकार की जिम्मेवारी है ऊपर, जो डेली बेसिस नीड भी है लोगों की, वो भी वो उसको कैटर नहीं कर रहे हैं। तो अब कोई बताएगा नहीं महाराज, जब तक स्टेट रिस्टोर नहीं होती, जब तक स्पेशल स्टेटस नहीं आता, भाई कौन रोक रहा है? बजट तो आपका हर साल 10% एनहांस हो रहा है। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप, और इस वक्त मैं भाजपा कार्यालय के अंदर मौजूद हूं और इस वक्त भाजपा के विधायक श्यामलाल शर्मा जी आज एक पब्लिक दरबार यहां पर लगाया है और जो लोगों के ग्रीवेंसेस हैं और लोगों को जो मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है उनका ऑन स्पॉट जो है वो इस वक्त हल भी किया जा रहा है। श्याम सर, किस तरह देख रहे हैं? सरकार नहीं बनी है लेकिन भाजपा के दफ्तरों में फिर कतारें हैं और कतारों का हल भी जो है वो देखने को मिल रहा है। सरकार नई नहीं बनी है, ऑलमोस्ट पुरानी हो गई है। अब मुझे लगता है कि 8+ हो गया है और ये वो कहते रहेंगे कि नई है, लेकिन लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं हो रहा है और दिन ब दिन जो है वो समस्याएं बढ़ रही हैं और कुछ समस्याएं जो है वो सरकार खुद जानबूझ के बढ़ा रही है। अब बिजली, पानी, इसकी समस्याएं जो हैं, अगर हमारे जो कर्मचारी हैं, डेली वेजर हैं, डेली रेटेड हैं, कैजुअल लेबर हैं, सब वो, चाहे पीडीडी के लोग हैं, चाहे पीएचई के हैं, इरिगेशन के हैं, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट्स के, जब हमने उनके साथ कमिटमेंट की है कि विद इन 6 मंथ हम उनको रेगुलाइज करने, जहाँ एक पॉलिसी तो ऑलरेडी है, SRO 520 भी है, वो मिनिमम वेजेस की भी बात कर रहे हैं और बिजली वालों को तो रेगुलाइज करना है। उनको बैच वाइज जो है एक पॉलिसी पेपर जो है वो वहां पे है। तो सरकार अपनी जिम्मेवारियों से भाग रही है और भारतीय जनता पार्टी का अपोजिशन का रोल है। और अपोजिशन जो हम हैं वो हेल्दी अपोजिशन करेंगे, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेंगे और सरकार को ऑन टो रखेंगे और उनको भागने की कोशिश जितनी मर्जी करें, भागने नहीं देंगे हम। वही अगर स्पेशल स्टेटस को लेकर फिर से जम्मू कश्मीर में जो है वो सियासत गर्म हो रही है। उमर अब्दुल्ला कलकत्ता पहुंचे हैं और अपोजिशन के नेताओं से मिल रहे हैं, स्पेशल स्टेटस को लेकर जो है उनसे भी बात कर रहे हैं कि वो भी आवाज बुलंद करें। डेमोक्रेसी में कोई किसी को भी मिल सकता है, मुझे उससे एतराज नहीं है, लेकिन स्पेशल स्टेटस जो वो बोल रहे हैं, इतनी देर स्पेशल स्टेटस रहा तो उसका दर्द जम्मू कश्मीर के लोगों ने, जम्मू के लोगों ने, हमारे डिप्राइव्ड सेक्शन, चाहे वो हरिजन भाई हो, डिस्प्लेस पर्सन, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हो, वाल्मीकि समाज हो, जहाँ 50% जो हमारी नारी शक्ति है, हमारी हिंदू की बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं, उनके अधिकार नहीं थे। तो बताएं तो सही, वो स्पेशल स्टेटस में उन्होंने क्या किया है? नेशनल कॉन्फ्रेंस जहाँ जम्मू कश्मीर की जो दूसरी भी कश्मीर सेंट्रिक पार्टी है वो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करती है और अब उनको पता है
कि मुर्दे में जान कैसे डालेंगे। वो टेम्परेरी प्रोविजन था, स्पेशल स्टेटस नहीं था, वो टेम्परेरी प्रोविजन था। वो बढ़ता गया पॉलिटिकल, और ये लोग ब्लैकमेलिंग करते रहे। अब ना इनकी ब्लैकमेलिंग से कोई डरेगा, ना वो स्पेशल स्टेटस आने वाला। अब इसी तनख्वाह में इन्होंने काम करना है और अपनी जो डिलीवरी सिस्टम है उसको इम्प्रूव करे सरकार। लेकिन क्या लग रहा है, सरकार ने एक और वादे तो बड़े बड़े किए थे, 9 महीने हो गए हैं सरकार को। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल करो कि भाजपा ये सवाल कर रही है कि आखिरकार 9 महीने में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या कहा, वो रिपोर्ट कार्ड भाजपा से मांग रही, कह रही है भाजपा का जो 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है, भाजपा पहले वो दिखाए, फिर हम 9 महीने का रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे। क्या लग रहा है इस तरह से तंज कसना कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो पिस रही है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादे किए? मुझे लगता है उनका मैथमेटिक कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी 3.5 साल यहाँ हुकूमत में रही है, उसके बाद यहाँ गवर्नर रूल रहा है, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल रहा है, और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी 3.5 साल की जो उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है वो हम देंगे। लेकिन जितनी देर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जहां सरकार की है, जहां जो हमसे सवाल कर रहे हैं, तो वो उसका हिसाब हमें दे दें। चलो पीछे वाला छोड़ दो, ये 9 महीने का तो दो। आपने बड़ी बड़ी बातें की थी, हम इतनी पेंशन करेंगे, 5,000 रुपया देंगे, विडो को ये देंगे, स्पेशली एबल पर्सन को ये देंगे, राशन फ्री करेंगे, बिजली 200 यूनिट फ्री करेंगे। ये सारी बातें उन्होंने की है, हमने थोड़े की। तो जो उनके चुनावी मंशूर में है, मैनिफेस्टो में है, और फिर उन्होंने ये भी, उनके मंत्रियों ने और दूसरों ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा है कि हम नए साल में, न्यू फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से, तो आप देख लें क्या है। तो कथनी और करनी में फर्क है। वो अब कहीं ना कहीं जो उनकी सरकार की जिम्मेवारी है ऊपर, जो डेली बेसिस नीड भी है लोगों की, वो भी वो उसको कैटर नहीं कर रहे हैं। तो अब कोई बताएगा नहीं महाराज, जब तक स्टेट रिस्टोर नहीं होती, जब तक स्पेशल स्टेटस नहीं आता, भाई कौन रोक रहा है? बजट तो आपका हर साल 10% एनहांस हो रहा है। स्पेशल स्टेटस से कोई और बजट आना है क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिबरल फंडिंग कर रही है फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इनको अपना कर्म जो है वो ईमानदारी से करना चाहिए। आखिरी सवाल रहेगा, अहम सवाल है। जम्मू कश्मीर में युवाओं को रोजगार काफी देर के बाद देखने को मिल रहा है, और इन दिनों नायब तहसीलदार की पोस्टों को लेकर सरगर्मियां फिर से हैं। उर्दू को मैंडेटरी रखा गया है, भाजपा के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया, आप लोग सड़कों पर भी उतरे, लेकिन अभी तक नायब तहसीलदार की पोस्टों में उर्दू को लेकर कोई भी फैसला नहीं देखने को मिल रहा है उमर सरकार की तरफ से। यही लगता है ना कि इनकी मानसिकता क्या है। 75 पोस्टें निकली, और मैंने अगले दिन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को याद भी दिलवाया कि 2008 की जो एडवर्टीजमेंट थी वो हमने 2009 और 2011 में करेक्ट की। उस समय 29 नायब तहसीलदार हिंदी पढ़े हुए बने, मैं उस कबीना में मंत्री था, और फिर पटवारी जो है हिंदी पढ़े हुए बनाए। अब दोबारा जब उस समय हिंदी, संस्कृत, डोगरी और कश्मीरी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी, अब तो 26 अक्टूबर 2020 को ये 5 भाषाएं जो हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। उसके बाद भी आप कंपलसरी करते हैं उर्दू, उसमें लिखा जाता है उर्दू नोइंग। जब उनकी सिलेक्शन हो जाए, इवन आईएएस जो हमारे बाहर से आते थे उनको भी क्वालिफाई करना पड़ता था। इसी तरीके से स्टेट केएस में भी जो लोग जाते हैं 6 महीने के अंदर उन्होंने उर्दू नोइंग बनना होता है। तो ये मानसिकता है, इसीलिए पूछ ले स्पेशल स्टेटस कि जम्मू के साथ जो भेदभाव पहले किया है उसमें और इजाफा करें, वो होने वाला नहीं है। साफ कह रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ भाजपा के एमएलए शामलाल शर्मा जी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादों से कहीं ना कहीं जो मंशूर में वादे किए थे उनसे साइड होते हुए जो है वो साफ नजर आ रही है। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, जम्मू।